कितनी बार कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं हमारी अच्छाई का और हमें पता नहीं होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है गलत तरीके से तो कैसे उस सिचुएशन को और उस इंसान को हैंडल करें। तो लोग किसी तरह से भी आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो आपका फ़ायदा अलग अलग तरीके से उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत दयालु हैं, काइंड है, तो आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं वो और आपसे ढेर सारे फेवर्स मांग सकते हैं, आपसे कुछ ना कुछ काम करा सकते हैं, कोई फ़ायदा आपसे ले सकते हैं और बदले में आपको कोई बेनिफिट उनसे आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो इंसान हमारे ट्रस्ट का भी फ़ायदा उठाता है और हमें धोखा देता है। कितने केस में क्या होता है कि कुछ लोग हमसे फिनेंशियल बेनिफिट लेते रहते हैं, हमसे पैसे उधार मांगते हैं और वापस कभी नहीं करते हैं, या किसी और तरीके से हमसे पैसे या और फेवर लेते हैं और वो लगातार लेते जाते हैं और कभी पैसे वापस नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिनेंशियली भी कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं किसी और लोगों का। कभी कभी प्रोफेशनल सेटिंग में भी आपका फ़ायदा उठाया जाता है। तो किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो क्या करेगा बॉस कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा काम दे देगा और उसके बदले में आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो बिना किसी कॉम्पनसेशन के आपसे ज़्यादा काम लिया जाता है, आप पे ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस डाला जाता है। तो ये भी एक तरह से किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन फील करना, बुरा फील करना नेचुरल है और आपके अंदर गुस्सा भी आता होगा कि कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है लगातार और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने भलाई के लिए आवश्यक है कि हम कोई स्टेप उठाएं और उस सिचुएशन में जो हमारा फ़ायदा उठा रहा है उसको सही ढंग से हैंडल करें। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ये सोचें कि आपका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्या कोई आपसे लगातार पैसे मांग रहा है, आपकी अच्छाई का, आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है, या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं उसका फ़ायदा उठा रहा है, या आपके अंदर कोई कमज़ोरी है जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपका फ़ायदा किस तरह से और कौन सा इंसान उठा रहा है। उसके बाद आपको अपने बाउंड्री एक्सेस करना है। आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हो, कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो आपकी लिमिट्स क्या है ये आप पहले अपने दिमाग में सेट करें। आप ये सोच लें कि कौन सा बिहेवियर आपको एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके बाद आपके माइंड में क्लैरिटी होने के बाद ही आप दूसरों को ये बात समझा पाओगे। फिर जो इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है उससे आप साफ साफ वर्ड से बताएं कि ये करना सही नहीं है और ये करना सही है। तो उसे साफ साफ समझाएं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और क्या उसे करना चाहिए जो वो नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो आप क्लियरली काम तरीके से सामने वाले को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि इंसान किसी का फ़ायदा उठाया जाता है लेकिन समझ नहीं पाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो सामने वाले को इस बात का एहसास दिलाना आवश्यक है कि वो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। जब सामने वाले को आप समझा रहे हो तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ बताओ कि एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए और उसने क्या गलत किया है। इससे उसको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है और इससे उसके बिहेव में चेंज आने के चांसेस हो जाएंगे। कितनी बार क्या होता है कि हम रिश्ते बचाने के लिए या अपने काइंडनेस की वजह से हर चीज़ को हाँ बोल देते हैं और इस तरह से लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ना बोलना सीखना चाहिए। अगर लगे कि ये रिक्वेस्ट सही नहीं है या आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट है तो आप उससे मना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाया करेंगे। तो आवश्यक है कि आप ना बोलना सीखें और जब लगे कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप ना बोल के उनके रिक्वेस्ट को मना कर दें। कितनी बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा लगातार नाजायज़ फ़ायदा उठाते जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो उस हाल में हमें अपने रिलेशनशिप को उनके साथ मेंटेन करने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। कि आपको लगता है कि आपको ऐसे रिलेशनशिप रखने चाहिए जिसमें एक बंदा दूसरे का फ़ायदा लगातार उठाया जा रहा है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप सोचें कि क्या ये रिश्ता रखना ठीक है या नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो सामने वाला इंसान सुधरने को तैयार नहीं है और लगातार उसका बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है और वो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उस हाल में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें। आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दें जिसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर भगा दें। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपका फ़ायदा लगातार उठा रहा है, आपकी अच्छाई या आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे लोग को अपनी लाइफ में रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने लाइफ में केवल अच्छे, सपोर्टिव और पॉजिटिव इंसान की आवश्यकता है। किसी टाइप के टॉक्सिक या आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।